Hello everyone, this is Chirag Jain. Welcome to 1% Daily. So this is our 10th lecture in the organizational theory series. Previous lecture में हमने अपना organizational design शुरू किया था, which we will complete in this lecture. So हमने जो भी challenges किए थे organizational design के, जिसमें 4 challenges हैं, उसमें first and second हमने previous video में discuss कर चुके हैं. And in this video we will discuss remaining 2 challenges, जिसमें भी first है balancing standardization and mutual adjustment. कि स्टैंडर्डाइजेशन और म्यूचुअल एडजस्टमेंट में कैसे बैलेंस करें, और फोर्थ है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में कैसे कोऑर्डिनेट करें. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द थर्ड चैलेंज विच इज बैलेंसिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट. तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है. स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स अ कंफर्मिटी टू स्पेसिफिक मॉडल्स डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स विच आर कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर इन गिवन सिचुएशन. कंफर्मिटी मतलब निभाना, एक तरह से मैच करना किसके साथ, स्पेसिफिक मॉडल्स के साथ जो कि रूल्स के नॉर्म्स के हिसाब से स्टैब्लिश किए गए हैं, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट है. ठीक है. उस बेस्ट जो चीज़ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज़ बेस्ट है उसके साथ मैच करना, मतलब स्टैंडर्ड के साथ मैच करना एक तरह से, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. नीड क्या है, मेकिंग ग्रुप बिहेवियर प्रेडिक्टेबल. जो ग्रुप बिहेवियर है उसको प्रेडिक्टेबल बनाना कि जो हम काम कर रहे हैं उसका जो आउटपुट निकलेगा, टू मेक दैट आउटपुट प्रेडिक्टेबल, जो हमने सोचा वैसा ही निकले, इसलिए स्टैंडर्ड ज़रूरी है. डेवलपिंग सिंसियर एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क कल्चर, एक स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर बनाना के लिए भी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ज़रूरी हैं. इम्प्लीमेंटिंग नॉर्म्स ऑफ प्रूव्ड एफिशिएंसी, कुछ मेथड्स हैं वो प्रूव्ड हैं कि भाई ये करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा. तो कहीं ना कहीं उन मेथड्स से अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करना. इफेक्टिव कंपैरिजन में ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड्स की. एंड सोर्स ऑफ नॉलेज एक तरह से सबऑर्डिनेट्स के लिए कि हमें इस तरह से काम करना है. ठीक है. दे कैन लुक अपॉन द स्टैंडर्ड्स कि भाई हमने इस तरह से काम करना है, ये अचीव करना है. अब लिमिटेशंस में कुछ कैसे, रिजिडिटी, काम को रिजिड बना रहा है कहीं ना कहीं, कि स्टैंडर्ड बना दो कि एक महीने में द प्रोडक्शन शुड बी 900 यूनिट्स. अब मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए लेकिन ये कम हो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बट वो रिजिड हो गया कि 900 यूनिट्स होना चाहिए. गो अगेंस्ट इनोवेशन फ्लेक्सिबिलिटी, वही सेम एग्जाम्पल, अगर 900 यूनिट्स का प्रोडक्शन बना दिया तो जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उसके पास तो इनोवेशन या फ्लेक्सिबिलिटी का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी. वो सोच सके कि 9 के बजाय 920 हम बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस नई टेक्निक से. तो कहीं ना कहीं इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के अगेंस्ट जाता है. एंड लास्ट लिमिटेशन इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कोई फीडबैक या इम्प्रूवमेंट का कोई रूम नहीं बचता. ठीक है. क्योंकि स्टैंडर्ड फिक्स कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन में जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो कम रहता है. ठीक है. म्यूचुअल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, इट्स अ प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल यूज देयर जजमेंट रेदर देन स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स. मतलब स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स को फॉलो ना करके लोग अपना पर्सनल जजमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है. पर्सनल जजमेंट को यूज़ करते हैं टू एड्रेस प्रॉब्लम, गाइड डिसीजन मेकिंग एंड प्रमोट कोऑर्डिनेशन. अब इसके फायदे क्या हैं. मोरल बूस्टर, एम्प्लॉयज़ के पास अपॉर्चुनिटी अपना पर्सनल जजमेंट यूज़ करने की, तो वो मोरल उनका हाई रहेगा. इफेक्टिव रहता है, एफिशिएंट है मेथड. रिड्यूस एबनॉर्मल लॉसेस, जो भी एबनॉर्मल लॉसेस के चांसेस होता है उससे रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल जजमेंट का यूज़ करके काम को अच्छा कर सकते हैं. एंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम इसमें नहीं आता. ठीक है. अब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें. एक तरफ है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड बनाओ उसको फॉलो करो. एक तरफ है म्यूचुअल एडजस्टमेंट, जिसमें कि पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल जजमेंट को यूज़ करके काम करो. तो इसमें बैलेंस कैसे करना है. फर्स्ट इज टेकिंग रूल्स नॉट एज ए सेट इन स्टोन रेदर देन कन्वीनियंट गाइडलाइंस. मतलब रूल्स को आप ये मत समझो कि पत्थर पे लिख के रख दिया, आपको फॉलो ही करना है. एक तरह से जस्ट अ गाइडलाइन, आपको गाइड करने के लिए, मे बी आप उससे डिफर कर सकते हो. प्रमोटिंग नॉर्म्स दैट सपोर्ट चेंज रेदर देन स्टेबिलिटी, ऐसे नॉर्म्स बनाना कि चेंज को जो है सपोर्ट करें. अगर चेंज की रिक्वायरमेंट है तो स्टैंडर्ड को भी चेंज किया जा सके, ऐसे नॉर्म्स करो. अपॉइंटिंग लाइजन अथॉरिटी, एक लाइजन अथॉरिटी, एक लाइजन पर्सन स्टैब्लिश करे. इसका काम में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का काम करना बिटवीन द फिक्स स्टैंडर्ड, तो फिक्स है, वर्सेस तो उस पर्टिकुलर जजमेंट पे पर्सनल जजमेंट जो कह रही है एम्प्लॉयज की. तो उनके बीच में एक लाइजन करना, एक कोऑर्डिनेट करना, एक ऐसी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करो, अपॉइंट करो. नेक्स्ट इज सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड नीड्स ऑफ टाइम, जो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है और पीपल के नीड्स के टाइम की रिक्वायरमेंट है, उसको देखते हुए चीज़ों को मॉडिफाई करो. एंड लास्टली प्रमोटिंग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कॉपरेशन अमंग मेंबर्स, इन मेंबर्स के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करो. ठीक है. तो इन स्टेप्स को लेकर, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करके हम बैलेंस ला सकते हैं बिटवीन द स्टैंडर्डाइजेशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट. देन
अब हमारा एक लास्ट चैलेंज है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल को हम कैसे कोऑर्डिनेट करें आपस में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड शेप्स एंड रूल्स ऑफ बिहेवियर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से रूल्स हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब व्हाट, व्हेन, बाय हुम, वेयर, हाउ, ये सारे क्वेश्चंस ना ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं और काम उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है। एडवांटेज का सिस्टमेटिक वर्किंग है, बिकॉज हर चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइंड है, तो काम सिस्टमेटिक चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होने के लिए ज़्यादा संभावना हो जाती है। कोई ओवरलैपिंग काम नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आती। चैन ऑफ कमांड ऑब्वियसली क्रिएट की जाती है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसके ऑर्डर फॉलो करेगा। काम पे ज़्यादा फोकस रहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहती है कि एक गोल के लिए एक डायरेक्शन मिलती है इनको, कि वो कंफ्यूज ना हो। डिसएडवांटेज क्या? डिले इन एक्शन। कई बार कहते हैं फॉर्मल चैनल को फॉलो करते करते काम डिले हो जाता है। इग्नोर सोशल नीड। सोशल नीड की कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है कि एक एम्प्लॉयज को एक इनफॉर्मल तरीके से उनको जुलना मिलना पसंद है। एम्फेसिस ऑन वर्क होली, सिर्फ काम पे ध्यान दिया गया है इस पर। मोनोटनस वर्किंग, बंदा एक चैन को फॉलो करते कहीं ना कहीं उसकी बोर हो जाता है, मोनोटनी हो जाती है काम के अंदर। कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कोई डायनामिज्म नहीं है, विच इज लाइक चेंज को अडॉप्ट करना बिकम डिफिकल्ट। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? अनऑफिशियल एंड अनऑथराइज्ड रिलेशनशिप दैट अकर इनएविटेबली बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते ही जो एक ग्रुप्स हैं या लोग अपने आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, दो लोग आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, दो टीम आपस में रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजेस फास्ट कम्युनिकेशन है, बात जल्दी से ज़्यादा फैलती है, सोशल नीड्स को फुलफिल कर रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दे रहा है, फीडबैक्स क्रिएट हो रहे हैं, वर्कलोड कम हो रहा है। जैसे होते काम करते करते बोर हो जाते हैं तो हम अपने कलीग्स के साथ चाय कॉफ़ी पीने चले जाते हैं, तो एक समय वर्कलोड रिड्यूस करता है, वर्कलोड लाइटन करता है। एक सेफ्टी वॉल है, इमोशनल सपोर्ट देते हैं एक दूसरे को हम इन ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग एमरजेंसीज के टाइम में इनफॉर्मल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ह्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होता है इनफॉर्मल में। इसने बोला कि बॉस ने ये बोला और शायद बॉस ने वो कुछ बोला ही ना हो, बेसिकली ह्यूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। कोई सिस्टमेटिक वर्किंग होती नहीं, टाइम वेस्ट होता है। कहीं होता है ना कि टीम में काम तो बन रहा है, सब गॉसिप्स में लगे हुए हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। नेगेटिव रिजल्ट भी कई बार आ सकते हैं कि काम पे ध्यान तो हट ही गया है। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, किसी को ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचा होगा उसमें। ग्रुपिज्म भी होता है कि 10 लोग 11 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग का एक ग्रुप बन गया, एक को अलग छोड़ दिया, यानी ग्रुपिज्म और लोनली वाली फीलिंग होती है। एंड डिसीजन चेंज कि हम अगर हमें कुछ चेंज आ रहा है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जर्नली उसको रेसिस्ट करते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ होता है। तो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल तो होगा ही होगा, फॉर्मल तो हो ऑब्वियसली होगा ही, विच इज़ वेरी मच एसेंशियल। अब इनफॉर्मल को कैसे हैंडल किया जाए उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज इनफॉर्मल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो और उसको रिकॉग्नाइज करो, सबसे पहला पॉइंट है। देन एनलाइटेड मैनेजर होगा ना, वो इनफॉर्मल चैनल को यूज कर सकता है फॉर्मल चैनल के अंदर जो कम्युनिकेशन लूप होल्स हैं, जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लूप होल्स हैं, वो इनफॉर्मल के जरिए ठीक किए जा सकते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अचीव इक्विलिब्रियम। फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में इक्विलिब्रियम बनाना की कोशिश करे मैनेजमेंट, और दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करे थ्रू टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को कम किया जाए। फोर्थ, डिजायरेबल पैटर्न्स ऑफ इनफॉर्मल रिलेशनशिप में भी इनकॉर्पोरेट में फॉर्मल स्ट्रक्चर। जो भी पैटर्न्स हैं इनफॉर्मल के, उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो फॉर्मल के अंदर। मतलब इनफॉर्मल के जो पैटर्न है आप उसको फॉर्मल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दोगे, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लास्ट, इनफॉर्मल ग्रुप मस्ट बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस व्हेनेवर अ चेंज इन वर्क मेथड इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ मेजर चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लाना हो तो फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा तो चांसेस हैं कि वो जो चेंज है बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। So this is how we can handle informal organizations the management. अब एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा कि मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखो मैकेनिस्टिक के नाम से मशीन, लाइक मशीन, तो स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं। स्पेशलाइजेशन है, सब अपना कोर एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, सबके टास्क एंड रूल्स क्लियर हैं। सेंट्रलाइजेशन मेकिंग होती है। इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन है। टॉल स्ट्रक्चर है, टॉल स्ट्रक्चर मीन्स अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायरार्की सेटअप है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, वो डिफाइन है।
नथिंग गोज अनडिफाइंड, कोई भी चीज़ नहीं होती जो अनडिफाइंड है, सब चीज़ डिफाइंड है, सब चीज़ के रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, रिजिड या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। एंड स्टेटस कॉन्शियसनेस, हर कोई स्टेटस कॉन्शियसनेस, जो मैनेजर है तो वो ये वाला काम नहीं कर सकता, या ये है तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का है तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, तो काइंड ऑफ स्टेटस कॉन्शियसनेस रहता है सब में। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इसके बिल्कुल अलग, क्या कि वहाँ पर कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, नथिंग गोज प्री डिफाइंड। फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ वर्किंग होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सबके पास अथॉरिटी होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लैट स्ट्रक्चर है जहाँ पर या टॉल स्ट्रक्चर का या फ्लैट स्ट्रक्चर है, कोई किसी का सुपर सबऑर्डिनेट नहीं है। स्पेशलाइजेशन पे ज़्यादा काम बातचीत नहीं होती, फॉर्मलाइजेशन पे ज़्यादा बात नहीं होती। फॉर्मल मीन्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, वो इतना इसमें नहीं होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। अब दो डिफरेंसेस हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। सेंट्रलाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया कि अथॉरिटी बीच में है एंड बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इन्वॉल्व सिस्टमैटिक रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यहाँ रिजर्वेशन अथॉरिटी का है, डिस्पर्सल डिस्ट्रीब्यूशन है। कम्युनिकेशन वर्टिकल फ्लो है बेसिकली, ऊपर से नीचे, और जो डिसेंट्रलाइजेशन में कम्युनिकेशन डायरेक्ट ओपन है, फ्री कम्युनिकेशन है, डिसीजन मेकिंग स्लो है, डिसेंट्रलाइजेशन फास्टर है। ऑटोनॉमी यहाँ तो होती नहीं है या बहुत कम होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा होती है। एडवांटेज ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेशन लीडरशिप अच्छा होता है, यहाँ पर बर्डन जो है, जो वर्कलोड है मैनेजमेंट का वो बढ़ जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स पे होती है। इम्प्लीमेंटेड कब की जाती है सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे हो, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कब किया जाता है जब कंसिडरेबल कंट्रोल हो ऑर्गेनाइजेशन पे। सूट सेंट्रलाइजेशन जनरली स्मॉल लेवल पे काम करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सूट करते हैं। सुटेबिलिटी सेंट्रलाइजेशन नहीं, पुरानी सोच है, पुराने ज़माने की सोच है, और डिसेंट्रलाइजेशन का डिमांड ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट टॉपिक इज फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ formal organization structure, an organization type and the job of each member is clearly defined, whose responsibility, authority and accountability are fixed. Informal organization क्या है? An organization formed within formal organization as a network of interpersonal relationship when people interact with each other. Creation ये deliberately बनाया जाता है, ये spontaneously बन जाता है, ठीक है, विद टाइम अपने आप बन जाता है। इसका पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, इसको ह्यूमन के सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना। इसका स्टेबल नेचर होता है, ऐसा कोई फिक्स नेचर नहीं होता, स्टेबल नेचर नहीं होता है। कम्युनिकेशन ऑफिशियल तरीके से जो कम्युनिकेट किया जाता है वो यहाँ ग्रेप लाइन कम्युनिकेशन होता है, कोई भी किसी भी बातचीत कर सकता है। कंट्रोल, इसको फॉर्मल में कंट्रोल किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है थ्रू नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ। फोकस रहता है फॉर्मल का वर्क परफॉर्मेंस पे, इनफॉर्मल का फोकस रहता है इंटरपर्सनल रिलेशन को बिल्ड करने में। अथॉरिटी मेंबर्स बाउंड बाय हायरार्कियल, एक हायरार्की होती है तो फॉलो करनी होती है, यहाँ पर सारे लोग बराबर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ वेल डिफाइंड होता है, यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता है। रिलेशनशिप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। So this is the difference between formal and informal organization. So here we have completed this chapter, organization design. In next chapter we will discuss organization structure. Thanks for watching this video.